जय माँ सर्वेश्वरी। बंधुओं, कल हमारे ग्रुप में अघोर पीठ जन सेवा अभेद आश्रम पोड़ी दल्हा कलतरा से जो मैसेज आता है डेली, उसमें एक मैसेज आया था। उस मैसेज पर हमारे कई गुरु भाई बहन धर्म बंधु मेरे पास मैसेज किए कि इसमें कुछ उनको मार्गदर्शन चाहिए। तो वे भ्रमित हैं कि मंत्र, औषधि और तप द्वारा उत्पादित देवता उनका कल्याण नहीं कर सकता, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। यह परम पूज्य सरकार की वाणी है और सरकार की वाणी में जो बताया गया है कि हमारा उद्धारक वह देवता नहीं है, उस देवता के विषय में वो जानना चाहते हैं कि फिर वह कौन सा देवता है जो हमारा उद्धारक है, जो हमारा उद्धार करेगा। तो ऐसी स्थिति में मैं अपने विवेक से, हमारा जहाँ तक विवेक जाता है, ऐसे तो परम पूज्य अघोरेश्वर की वाणियों का भाव बता पाना, अर्थ बता पाना बहुत ही कठिन है। ये तो बिरले ही लोग हैं जो उसके भाव को, आपको उसके अर्थ को बता सकें। परंतु मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ आप सबके आगे कि उस वाणी के अर्थ को, भाव को आप तक पहुँचा सकूँ, जिससे आप किसी भी तरह के भटकाव में न रहें। मंत्र और औषधि से उत्पादित जो देवता है वह भौतिकता की ओर प्रेरित करता है, ऐसा सरकार बाबा ने लिखा है। तो यह परम सत्य है कि आप उस देवता जो बाहर है, जो बाहरी रूप से आपको दिख रहा है, वह देवता मंत्र और औषधि द्वारा, तप द्वारा उत्पादित देवता है, वह भौतिकता की ओर प्रेरित करेगा ही। और जो व्यक्ति अपना उद्धार करना चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, मुझे अपना कल्याण चाहिए, वो व्यक्ति अभ्यंतर के देवता की अगर पूजा करेंगे तभी वो आगे बढ़ेंगे। उनका उद्धार, आपका उद्धार करने वाला जो है वह आपके अंदर ही है। तो जो अभ्यंतर के देवता की ओर प्रेरित होते हैं, अभ्यंतर का देवता कैसे प्रसन्न होता है, इसकी प्रसन्नता का कारण क्या है, क्या क्रिया है, कौन से कर्म हैं, कौन से मंत्र हैं, कौन सा जाप है, जिससे कि मैं अभ्यंतर के देवता को प्रसन्न कर सकूं। तो सीधा माने में इसको कहा जा सकता है कि आप अपने अभ्यंतर के देवता को प्रसन्न करने के लिए मन वचन कर्म की साधना में लगें, जो सरकार बाबा द्वारा बताया गया है। और उसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि अभ्यंतर का देवता यह दुखी कब रहता है और प्रसन्न कब होता है। तो जब आप अपने अंदर ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, घृणा, क्रोध, लोभ, काम, वासना, इन सब चीज़ों से अपने आपके प्रेरित रखते हैं, इससे प्रेरित होकर कर्म करते हैं, तब आपका अभ्यंतर का देवता बड़ा दुखी हो जाता है। वह प्रसन्न नहीं रह सकता आपसे, वह आपका उद्धार नहीं कर सकता। तो सबसे पहली चीज़ आप इसको जान लीजिए कि आपको अपने अभ्यंतर के देवता को प्रसन्न करना है, और उसकी प्रसन्नता के लिए आपको अपने अंदर किसी के भी प्रति कोई भी भाव, ऐसे जो अमानवीय भाव हैं, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, क्रोध, माया, लोभ, इससे विरत करना होगा। उस पर किसी का प्रभाव न पड़े। आपको ऐसा जीवन जीना है कि हमें अपना उद्धार करना है, अपना कल्याण करना है। तो हमें किसी के प्रति ये सब भाव नहीं रखना है। हम हर परिस्थिति में मुस्कुराते ही रहेंगे। जैसे एक उदाहरण के स्वरूप आपको बोलता हूँ, मान लीजिए आप कहीं जाते हैं, वहाँ 4 लोग हैं। उन 4 लोगों में एक व्यक्ति आपको देखते ही बहुत अच्छी मुस्कान से आपका स्वागत करता है, और बाकी 3 लोग कुछ अजीब सा मुँह बना लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि आप जो है उसी व्यक्ति की ओर पहले अग्रसित होंगे, आगे बढ़ेंगे। जो व्यक्ति आपको देखकर मुस्कान दिया, मुस्कान से स्वागत किया, आप उसी से पहले हाल चाल पूछेंगे।
जो 3 लोग मुंह बनाए उनसे आप बात करना भी नहीं चाहेंगे। इसी प्रकार जब अभ्यंतर का देवता है, जब आप हर हाल में मुस्कुराते हैं, हर हाल में आप प्रसन्न रहते हैं, आपके साथ कोई गाली दे, दुख दे, कष्ट दे, आपके साथ कोई दुर्व्यवहार कर दे, फिर भी आप मुस्कुराते हैं और उस पर कोई प्रतिकार नहीं आप व्यक्त करते हैं, तो आपके अभ्यंतर का देवता आपकी ओर आकर्षित होता है और आपका उद्धार करने के लिए खड़ा हो जाता है। समझ गए हम? तो ये आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। यही मनुष्य के गृहस्थ आश्रम की सर्वोपरि साधना है। समझ गए? इस साधना को आपको अभ्यास करना चाहिए आप सबको, कि यह जो हर हाल में हम किसी के प्रति कोई प्रतिकार नहीं व्यक्त करें, जो हमारे लिए अच्छा करे उसका भी कल्याण हो, जो हमारे लिए बुरा करता है उसको भी सद्बुद्धि दे ईश्वर। ऐसी भावना से जब आप ओतप्रोत होकर के और अपने जीवन को जिएंगे तो यह अभ्यंतर की पूजा है। यही देवता आपका उद्धार कर सकता है और इसी देवता के माध्यम से आप अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं, ईश्वर की तरफ अपने आप को ले जा सकते हैं। और इसीलिए सरकार बाबा ने लिखा है मनुष्य में वह शक्ति है कि वह अपने आप को ईश्वरत्व को प्राप्त कर ले। तो हमारे समझ से आप सबके अंदर के जो भी भटकाव था वह मेरी इस वाणी से कुछ हद तक तो ज़रूर संभल सकता है। आगे मैं माँ भगवती से आप सबको अच्छी प्रेरणा, अच्छे संस्कार के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप सभी अपने जीवन में खूब सुख, शांति, समृद्धि को प्राप्त करें। जय माँ सर्वेश्वरी।